देखो, मुझे मालूम है तुम लोगों ने काफी सारी एनिमे देख रखी होगी, हमने भी देखी हैं। लेकिन आज जिस एनिमे की बात करने वाला हूं वह है हाजिमे नो इप्पो। ये क्या चीज है, समझा देता हूं। देखो, मैं जानता हूं ये एक पुरानी एनिमे है, लेकिन जो इसके बैकग्राउंड म्यूजिक है, जो इसका एनिमेशन है, मुझे जितना मजा आया बयान नहीं कर सकता। मतलब भाई, जब मैंने इसे पहली बार देखा तो दिल से निकला। अगर ये जबरदस्त एनिमे तुम लोगों तक नहीं पहुंची तो भाई मेरा जीना बेकार है। मजाक एक तरफ, मैं सच में चाहता था कि जो आनंद मैंने इस एनिमे से उठाया वो तुम्हारे तक जरूर पहुंचे। तो आज से मैं इस एनिमे को एक्सप्लेन करना शुरू करता हूं ताकि तुम्हें फील हो भाई ये एनिमे है क्या चीज। तो देखो, ये एक बॉक्सिंग एनिमे है। इसमें कोई भी धूम धड़का, बूम बम या एनर्जी लेवल बूस्ट जैसी कोई चीज नहीं दिखाई गई। बिल्कुल स्लो, बिल्कुल रियलिस्टिक जैसे उसकी ग्रोथ होती है वो दिखाई गई है। और इतने खूबसूरती से पोर्ट्रेट करना, सच बोलूं तो मैंने अटैक ऑन टाइटन देखी है, मैंने काफ़ी सारी बड़ी एनिमे देखी है, बट दिस वन इट्स अलग। जो एक शुद्ध और पॉजिटिव वाइब आती है, जैसे मूड खराब हो, जिंदगी में सब कुछ सही ना चल रहा हो, अप्स एंड डाउन्स आ रहे हो, उस वक्त जब मैं इसे देखता हूँ मेरे जहन से सारी फिक्रें गायब हो जाती हैं। लगता है एक अलग ही दुनिया में पहुँच गया। और इसका जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है, अब सीधा एनिमे को एक्सप्लेन करते हैं। तो हम पहला सीन देखते हैं, मकुनोची फिशिंग बोर्ड बिजनेस का बोर्ड लगा होता है। यहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर है यानी इप्पो माकुनोची, उसकी माँ का एक फिशिंग बोर्ड का काम होता है। और अफसोस की बात, इप्पो के अब्बू नहीं होते, तो वो अकेला अपनी माँ का हाथ बताता रहता है इस फैमिली बिजनेस में। वो काफ़ी भारी चीज़ें उठाता है और उन चीज़ों को कस्टमर्स तक पहुँचाता है। सबको हेलो बोल के फाइनली घर पहुँचता है। अगली सीन में हम अगला दिन देखते हैं, स्कूल का सीन। इप्पो क्लासरूम में चैन से बैठा होता है और यहीं पे हमें पता चलता है कि भाई इस बंदे का एक भी दोस्त नहीं, बिल्कुल तन्हा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि घर पर फिशिंग बोर्ड बिजनेस में वक्त देना पड़ता है। और भाई अपना बंदा होता है बहुत जिम्मेदार, कोई बहाना नहीं मारता। उसके बाद कुछ नई क्लासमेट्स, क्योंकि ये सब नई क्लास में आए होते हैं तो कोई किसी को ज़्यादा जानता नहीं। वो उसे कहते हैं कि हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं, इप्पो चलेगा क्या। वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि यार इसके तो दोस्त ही नहीं होते। वो बहुत उत्साहित हो जाता है, कहता है मैं चलूं तुम्हारे साथ। लेकिन फिर वो कहता है माफ़ी चाहता हूं, आज घर पे काम है। वो माना कर देता है। देख रहे हो भाई, इतनी छोटी उम्र में बंदे की समझदारी। उसके बाद वो बहुत दिल गिरा के घर जा रहा होता है, क्योंकि जाहिर है सबको दोस्त चाहिए होते हैं। तभी आते हैं 3 बुलीज। उनमें से सबसे बड़ा वाला इप्पो को धक्का मारता है, एक लात जाता है और वह सीधा जमीन पे गिरता है। और फिर ये लोग सच में उसकी पिटाई शुरू कर देते हैं, लात पे लात, मुक्के मारते हैं और उसे कहते हैं यार तुझसे एक तरह की गंदगी की स्मेल आ रही है। और फिर लिमिट क्रॉस कर देता है वो बड़ा वाला बुली, कहता है साले तुझसे इतनी बुरी बू आती है तो तेरी माँ से कितनी बुरी बू आती होगी। अब ये सुन के इप्पो का दिमाग खराब होता है, लेकिन फिर खुद से सोचता है यार मैं इनसे लड़के क्या हासिल करूंगा, ये तो मुझे फिर से तोड़ेंगे। तभी यहां आता है हमारा बंदा तकमुरा। वह रोड वर्क करते हुए यानी दौड़ता हुआ वहां से गुजर रहा होता है और वह नजर डालता है कि एक छोटे से बच्चे को 3 सांड जैसे बंधे मिलके पीट रहे हैं, और वो भी बहुत शर्मनाक तरीके से। वो नीचे आता है और उन्हें कहता है यार क्या तमाशा लगा रखा है, बच्चे को मार रहे हो। वो लोग बोलते हैं निकल जा भाई। उन्हें खबर नहीं होती कि ये बंदा कौन है। और जब वो तकामुरा पे वार करने वाले होते हैं, वो कोई बॉक्सिंग टेक्निक यूज करता है और फिर कुछ ही पल में तीनों पुलिस की लग जाती है और वो वहां से भाग खड़े होते हैं।